लड़कियों की शादी हो जाए तो ये पता लगाना काफी आसान होता है कि उसकी शादी हो गई है। लेकिन क्या लड़कों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है। शादी के 2 महीने फिर भी गाने गा रहे हो। लगता है शादी से खुश हो। सब तुम्हें खुश देखकर समझ जाते होंगे ना कि तुम शादी के बाद खुश हो। जरूर बीवी अच्छी मिली होगी, क्यों? शादी? अरे किसी को पता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। अरे हम तो आज भी निकल जाए तो लोग रिश्ते लेकर खड़े होते हैं। लड़कियां तो आज भी मरती है ऐसे जैसे कि शादी हुई ना हो। ला 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 ला। अब बीवी को राकेश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात को कहाँ जा रहे हो? घर पर नहीं रहना है क्या? ओहो, टोका ना करो। वो दोस्त की बहन की शादी है ना, तो वहां जा रहा हूँ। हाँ, तो शादी हो चुकी है तुम्हारी, मुझे भी लेकर चलो। ले जाता डार्लिंग, लेकिन कोई अपनी बीवी को लेकर नहीं आ रहा है ना। वो क्या ना, बैचलर्स पार्टी है। बैचलर्स मतलब कंवारों की पार्टी? ये कैसे जी? समझ में नहीं आया मुझे। प्रकाश डालिए थोड़ा। अरे मेरी ट्यूबलाइट बीवी, शादी से पहले पार्टी होती है ना, वही वाली पार्टी है। सुंदर सुंदर लड़कियां, खाना पीना, डांस पार्टी है। हटो हटो, जल्दी मुझे तैयार होना है, देर हो रही है। बीवी को छोड़कर पति चला जाता है। बीवी परेशान सी इधर उधर घूमने लगती है कि उसके कमरे में सास आ जाती है। क्या हो गया बहू? और तेरा सिंदूर कहाँ है? चूड़ी भी एक है कि डाल रखी है? छोकरी बनने का शौक आ रहा है क्या तुझे? मुझे छोड़िए माँ जी, अपने लड़की को देखिए। मैं तो फिर भी घर के अंदर हूँ। उनको देखकर कौन कहेगा कि छोकरा है या किसी का पति? बोलिए। अच्छा, तो तू मेरे बेटे से तुलना कर रही है? लड़का है वो, लड़का कुछ भी कर सकता है। ये कोई बात नहीं होती माँ जी। साफ बात है, बेटे को कंट्रोल करो तो मैं कंट्रोल में रहूंगी। वो छड़े की तरह घूम नहीं सकते, पति है वो मेरे। सास को बहू की बात पर हंसी आ जाती है। शादीशुदा? अरे तुझसे शादी के बाद भी उसके लिए रिश्ते की कमी नहीं है, समझी? तो जरा कम उड़ा कर। बहू को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। शादी तो दोनों करते हैं, तो शादी का मंगलसूत्र सिर्फ लड़की के गले में ही क्यों? क्यों भला? तो आगे पति सुबह लौट कर आता है और घर की बेल बजती है। आई, कौन है? आधी पक्की कच्ची नींद से वो उठकर दरवाजे में आती है तो सामने खड़ा होता है पति, जिसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं, जिसे देखकर बहू का पारा हाय। अंदर चलिए, कमरे में चलिए जल्दी। पति के साथ कमरे में जाकर वो दरवाजा बंद करती है और हाथ में उठा लेती है डंडा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ। आज जो हो गया वो हो गया, लेकिन साफ साफ बता रही हूँ, आज से तुम्हारा ये नाटक खत्म। आज से ये रही चूड़िया, ये रहा सिंदूर और ये रहा मेरे नाम का मंगलसूत्र। डाल लो अपने गले में। पति डंडा देखकर डर जाता है और बीवी जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा करने लगता है। पति जब सोकर उठता है और नाश्ते के लिए टेबल पर आता है तो अरे बेटा, ये क्या? बहू का सारा सुहाग का सामान तूने क्यों पहन रखा है? वो इसलिए क्योंकि वो भी सुहागन है ना, मेरी तरह। मैं भी तो जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। और हाँ, मैं बता देती हूँ, ये शादीशुदा है ये दिखना जरूरी है, नहीं तो ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे। और एक बात, अगर ये सब नहीं पहनेंगे तो मैं भी नहीं पहनूंगी। रीना, माफ कर दे कल रात के लिए। देखना, मैं तेरी सारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं ना सच्ची ये मंगलसूत्र जिसमें रीना लिखा है पहन लूंगा, लेकिन प्लीज ये सिंदूर चूड़ी प्लीज ये रहने देना। हाँ बहू, दया कर मेरे बेटे पर, हंसेगी दुनिया, प्लीज। बहू को थोड़ा सा तरस आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब कोई रिश्ते शादी का इनके लिए आए ना तो साफ कह देना कि लड़का क्या है। हाँ हाँ, कह दूंगी, शादीशुदा है, शादीशुदा। ठीक है बहू। तो बहू के कहने पर बेटे को इतनी तो आज़ादी मिल जाती है कि वो चूड़ी और सिंदूर नहीं लगाता, लेकिन हाँ, मंगलसूत्र तो पहनना पड़ता है ऑफिस में। अरे रीना के पति, आज देर क्यों हो गई? बॉस, आपको कैसे पता कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी का नाम रीना है? तभी पास खड़ी सेक्रेटरी उसके मंगलसूत्र की ओर इशारा करती है। हाँ सर, वो क्या है ना, मंगलसूत्र।
बॉस के साथ सभी लोग रीना के पति पर हंसने लगते हैं। वो रास्ते से घर आ रहा होता है कि बस में अरे मंगलसूत्र आजकल की लड़की भी पहनने लगी, क्या बात है। फैशन कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, हमारे ज़माने में सही था जब मर्द मर्दों की तरह रहा करते थे। अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब मर्द कमज़ोरी की निशानियाँ चूड़ियाँ भी पहनने लगेंगे। महिला दिवस पूरी तरह से तो आप ही मना रहे हैं जनाब। गले में ये क्या, बीवी के नाम का पट्टा डाला है, शर्म आनी चाहिए आपको। तभी पति का स्टॉप आ जाता है। वो उतर जाता है, लेकिन बस की बातों को वो सोच कर जा ही रहा होता है कि पीछे से एक बदमाश उसके गले में पड़ा सोने का मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मंगलसूत्र टूटता ही नहीं और पति गिर जाता है। सभी वहां भीड़ लगा लेते हैं। ये तो पहली बार देखा कि किसी पुरुष का मंगलसूत्र खींचा जा रहा है, वरना तो बेचारी महिलाएं ही गिरती हैं। हाँ देखना, रीना वाला डिज़ाइन कितना सुंदर है ना। हाँ कुछ नहीं होता भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है सब जाओ घर जाओ। पति घर आता है। सब उसकी हालत देखते हैं। बीवी डर जाती है कि क्या हो गया, क्या हो गया जी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो किसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचने की कोशिश की तो मैं गिर गया। कल पास की विमला की बहू को तो सर पर इतनी चोटें आई कि टांके पड़ गए। और मेरी मौसेरी बहन की तो एक आंख में ही गिरने से लोहा लग गया था। बेचारी आज तक एक आंख से ही दिखती है। पति कुछ सोचता है और कमरे में चला जाता है। और पहना मेरे बेटे को मंगलसूत्र, तेरे कारण आज मेरे बेटे की ये हालत है। बहू भी कुछ सोचती है और अंदर चली जाती है। अगली सुबह पति मंगलसूत्र पहनकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है कि रहने दे बेटा, ये मंगलसूत्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है इस बहू से। अरे कल तेरी जो हालत थी, गली नुक्कड़ में कोई भी गले से मंगलसूत्र खींच सकता है। अरे कई औरतें तो इतने जोर से गिरती है, कई बार तो ये मंगलसूत्र भी ले लेते हैं और जान से भी मार देते हैं। नहीं नहीं बेटा, तू नहीं पहनेगा। बेटा बीवी की ओर देखता है। हाँ रहने दीजिए, सभी को मेरा नाम पता चल जाता है। आपको शर्म आती होगी कि कैसे बीवी का नाम गले में टांग कर जा रहे हैं। ऊपर से दुनिया को भी ये पता चल जाता है कि शादीशुदा है। अरे मर्द तो आज़ाद अच्छा लगता है, ये गले में बहू के नाम का मंगलसूत्र किसी गुलामी की तरह लगता है। बीवी पति को देखती है, पति बीवी को, लेकिन वो मंगलसूत्र नहीं उतारता। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? माँ ये कैसी परंपरा है, पति के गले में पति का नाम शान और पति के गले में शर्म। राह चलते मवाली सोने की लालच में चेन खींचते हैं, ये सबको पता है कि जान जा सकती है, ऐसा माहौल चल रहा है। फिर भी क्योंकि शादीशुदा दिखना है तो पहनना जरूरी है, और बाहर जाने से भला कोई कैसे खुद को रोक सकता है? अजीब सी बात है। जो चूड़ियां सुहाग की निशानी है वो कमजोरी का प्रतीक भी है ना। माना ये तो समाज की सोच गलत है। सही कह रहा है बेटा, ये तो अन्याय है जब माँ बाप बेटा और बेटी को पैदा करने, पालने, पोसने में कोई भेदभाव नहीं करते, तो शादी के बाद ये भेदभाव क्यों? मैं भी सिर्फ यही बताना चाहती थी कि शादीशुदा होने के लिए आपसी प्यार और विश्वास का होना ज़रूरी है। और ये सब जिसे सुहाग की निशानी समझा जाता है ना, ये पहनने वाले की चॉइस होनी चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती। मेरा प्यार तुम्हारे लिए इन सबसे ऊपर है रीना, मुझे माफ कर। एक बार रिद्धि कहती है, देखिए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे करना ही क्या पड़ता है तुम्हें काम जो नहीं कर पाओगी? एक बेबी ही तो होने वाला है तुमको। हाँ हाँ जानती हूँ मैं कि बेबी होने वाला है, पर मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ आप जानते हैं। अरे यार, पूरी दुनिया हर एक कंट्री में बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसा तमाशा तो कोई औरत नहीं करती जैसा तुम करती हो। रिद्धि करती भी तो क्या, पति को कैसे समझाए कि हर औरत की जिंदगी में ये दौर उसके पति से ज्यादा प्यार, ज्यादा अपनेपन की मांग करता है। अगली सुबह, अरे रिद्धि खाना तैयार हो गया क्या? एक काम करना, गर्म पानी की बाल्टी मेरे वॉशरूम में रख देना। कैसी बात कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे मना किया है ना भारी चीजें उठाने के लिए। अरे ये सारी बातें डॉक्टर ऐसे ही पैसा कमाने के लिए करते हैं। मेरी माँ तो पूरे खेत की जुताई करती थी जब मैं होने वाला था। अब देखो कितना मजबूत पैदा हुआ हूं मैं। रिद्धि को अब इन बातों की आदत हो जाती है और वो पति के कहने पर बाल्टी उठा तो लेती है, लेकिन दोपहर तक। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
बेटा, कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? हाँ माँ, मैंने गर्म पानी की बाल्टी उठाई थी। माँ को रिद्धि की इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत सुनाती है। अरे बेटा, इतनी अकल तो जानवर को भी होती है कि गर्भावस्था के बीच क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रिद्धि कहती भी तो क्या। शाम को जब सिद्धांत घर आता है तो वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। आज की रात आप लोगों को यहीं अस्पताल में रुकना पड़ेगा, सुबह तक ही अब हम लोग कंडीशन ठीक कर पाएंगे। बस फिर क्या था, रात के अस्पताल में सिद्धांत सो तो जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं, सपने में। अरे डॉक्टर साहब, आपने मुझे अस्पताल में क्यों रोका आज? तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बच्चा होने वाला है, लेकिन आज तुम्हारे पेट में दर्द है ना, इसलिए। सिद्धांत को सोते सोते ही फील होता है कि उसके अंदर कोई अंश है जो जी रहा है। अरे ये पेट में गुदगुदी क्यों लग रही है? तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे यार, क्या सारा दिन ही करते रहते हो? ऑफिस जाओ, काम करो। अरे यार, मैं बस में सफर नहीं कर सकता, झटके लगते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चा। बच्चा? क्या बच्चा? अरे जब मैं मेरी माँ के पेट में थी ना, तब वो ऊंची ऊंची पहाड़ी में पानी भरकर ले जाती थी। देखो कितनी स्ट्रांग हूं मैं आज। पति को रिद्धि की बात पर गुस्सा आता है और वो सीधा अपने पिता को फोन करता है। देखिए ना पिताजी, एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से बीवी कोई केयर ही नहीं करती, ना ही ख्याल रखती है, ऊपर से ज्यादा काम बता देती है। अरे बेटा, इन महिलाओं को बच्चा पैदा करना पड़े ना, तब पता चले कि कैसे खुद के अंदर एक जीव को पालना मुश्किल होता है। अगर अपने बाप से फुर्सत मिल गई हो तो ऊपर छत पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, ले आइए। सिद्धांत सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाता है और हाँफने लगता है। हे भगवान, लग रहा है कि बच्चा अभी हो जाएगा। रिद्धि, और रिद्धि, क्या हो गया? छत पर अमेरिका का प्लेन देख लिया क्या जो एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हो? रिद्धि, मुझे दर्द हो रहा है पेट में, मुझे सीढ़ियां चढ़ने को मत बोला करो। अरे यार, नाटक शुरू इनका। जब देखो तब बहाना। बच्चा ही तो होने वाला है, कौन सा संसद से देश का बजट पेश करने वाले हो जो इतना घबरा रहे हो? अरे यार, कौन समझाए तुमको, मुझे घर जाना है। अब नीचे भी आ जाओ या ऊपर से कूद कर घर चले जाओगे? सुनो, आज शाम को जल्दी से आ जाना, मुझे ना गोलगप्पे खाने का मन है। एक तो पता नहीं तुमने जॉब क्यों छोड़ दी। अरे दुनिया जॉब भी करती है, घर का काम भी करती है और बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन तुम, खैर, अब तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो कैसे जल्दी आऊं? अरे यार, कैसे जॉब करता, सारा दिन तो नींद आती रहती है, मछली लगती है और उल्टी। छी छी छी, फालतू की बात मत करो। अरे खुद को पेट में 10 किलो का पत्थर बांध कर काम करना पड़े ना, तब पता चलेगा। अरे यार, तुम तो ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हो। दुनिया भर में सबके बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन नखरे तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे दुनिया के एकमात्र इंसान हो जो बच्चा पैदा कर रहा है। सिद्धांत को वो सारे पेन, वो सारी परेशानियां होती है जो एक गर्भवती महिला महसूस करती है। एक दिन पड़ोस का आदमी, अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि बच्चा नॉर्मल हो गया। साइंस के अनुसार एक बच्चे को पैदा करने का दर्द उतना ही होता है जितना हड्डी के टूटने का। हे भगवान, मैं ये दर्द कैसे सहूंगा, मुझे तो छोटी सी चोट से भी डर लगता है। तभी वहां रिद्धि आ जाती है। अरे कैसी बात कर रहे हो? तभी तो कह रही हूँ, खूब शारीरिक काम करो, तभी तो जाकर बच्चा पैदा करने में आसानी होगी। और इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि मेरे नहाने के पानी की बाल्टी को वॉशरूम में रख दिया करो। सिद्धांत बेचारा करता भी तो क्या, जब बीवी समझने को राजी ही नहीं। सिद्धांत पानी की बाल्टी उठाकर जैसे ही वॉशरूम में रखता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। हे भगवान, मर गया रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। भगवान, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सिद्धांत रोने लगता है कि तभी वहां नर्स आ जाती है। ए, रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है? भला कोई आदमी प्रेगनेंसी में अपनी बीवी से बाल्टी उठवाता है क्या? सिद्धांत की नींद खुलती है तो पता चलता है कि वो तो सपना ही था। वो भागकर रिद्धि के कमरे में जाता है।
रिद्धि, रिद्धि मुझे माफ कर दे। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूं। घर चलो, अब मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं समझ चुका हूं कि बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं। युविका एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। यही कारण है कि वहाँ लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़कों की अधिक। इसलिए वहाँ घर में जितने भी लड़के होते हैं उनकी शादी एक ही लड़की से करवा दी जाती है। युविका की शादी भी एक ऐसे ही घर में हुई है जहाँ उसके 5 पति है। युविका अपने पहले पति वरुण से कहती है, वरुण, आपसे मैंने कहा था ना कि छत पर कपड़े सुखा दो, आप भूल गए? गीले कपड़े ऐसे ही रखे हैं, देखो अब कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माफ करना युविका, मैं टीवी देखने लग गया था। मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था ना, सौतन की बारात। पता है उसमें पति तीसरी शादी करने वाला है। चुप रहो आप, पहली शादी आपकी इतनी मुश्किल से हुई और सीरियल देख रहे हो 3-3 शादियों की। जाओ कपड़े सुखा कर आओ। अब युविका अपने दूसरे पति मिहिर के पास जाती है। मिहिर, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? इतनी देर से क्या कर रहे हो आप? और ये फोन में क्या देख रहे हो? युविका, मैं गाने सुन रहा हूँ, देखो ना कितना अच्छा गाना आ रहा है। तू मेरा 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 हीरो नंबर 1। गाना सुन लिया हो तो खाना बनाओ, खाना। अभी सब लोग खाना मांगेंगे तो क्या दोगे? लाओ इधर मोबाइल दो। युविका मोबाइल लेकर चली जाती है और अपने तीसरे पति विवान के पास जाकर उससे कहती है, विवान, दोपहर की 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक झाड़ू लगा रहे हो? सुबह से क्या कर रहे थे? मैं रात को कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था तो लेट सोया और सुबह लेट उठा, इसलिए काम के लिए भी लेट हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो? कपड़े तो आपने रात को 9 बजे तक इस्त्री कर लिए थे। बहाने तो एक से बढ़कर एक है सबके पास, सबके सब एक नंबर के कामचोर हैं। अब युविका अपने चौथे पति सुयश के पास बाहर गार्डन में जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं एक्स्ट्रा घास काट रहा हूँ। सुबह से आपकी एक्स्ट्रा घास नहीं कटी। आपका बस चले ना तो आप गार्डन में ही बैठे रहो। कल से अपना बिस्तर भी यहीं लगा लेना। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। आपको पता है ना युविका जी, यहाँ पर कितने मच्छर होते हैं। सारे मच्छर मिलकर मुझे अपने साथ उठा ले जाएंगे, फिर गार्डन की घास कौन काटेगा? जिस तरह से आप पेड़ पौधों से प्यार करते हो, आपकी शादी किसी नीम या बरगद के पेड़ से होनी चाहिए थी। अब जल्दी चलो, अंदर बहुत काम पड़ा है। एक तो ये सुमिन पता नहीं कहाँ रह गए, सामान लाने के लिए बोला था अभी तक नहीं आए। इतने में युविका का 5वां पति सुमिन भी आ जाता है। सुमिन को देखते ही युविका कहती है, अब सुबह से गायब हो? बाजार भेजा था आपको, जंग लड़ने नहीं, अब आ रहे हो? अरे मैंने घर का सारा सामान ले लिया था, लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक का नेल पेंट का कलर नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रहा था। कलर नहीं मिल रहा था या अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे? नहीं नहीं युविका, मैं उनके साथ नहीं गया था। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था? मैं आप 5 भाइयों की सारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। एक नंबर के आलसी, कामचोर और झूठे। इतने में मिहिर खाना लगा देता है और सब बैठकर खाना खाते हैं। तो युविका अपने 5 पतियों से कहती है, कल मेरी बचपन की सहेली पूनम आ रही है अपने पति के साथ। आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठकर अपना अपना काम कर लेना और अच्छा सा खाना बनाना। तभी युविका का चौथा पति सुयश बहुत ही भोले अंदाज में बोलता है, युविका जी, आपकी सहेली के कितने पति हैं? क्यों क्यों पूछ रहे हो आप? आपको इससे क्या मतलब? युविका जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि खाना कितने लोगों के लिए बनेगा? एक ही पति है उसका। सुयश, तुम्हें खाने की चिंता कब से होने लगी? खाना बनाना तो मेरा डिपार्टमेंट है। तुम्हें अमरूद और आम के पेड़ों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है? मिहिर की बात सुनकर चारों भाई हंसने लगते हैं। तो सुयश गुस्से से कहता है, देखिए युविका जी, ये चारों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप हो जाओ, आप 5 को खाते समय भी चैन नहीं है। सुयश जी का ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो अभी जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। इस पर दोबारा सभी हंसने लगते हैं। अगली सुबह 5 पति उठकर घर के काम में लग जाते हैं। पूनम अपने पति के साथ युविका के घर आती है। सभी उसका स्वागत करते हैं। युविका और पूनम आपस में बातें करती हैं। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है, तुम घर का काम कैसे करती हो? 5 पतियों का काम करना तुम्हें परेशानी नहीं होती क्या?
नहीं, मैं कोई काम नहीं करती, सब काम मेरे पति ही करते हैं। मैंने पांचों को ना काम बांट रखे हैं, लेकिन फिर भी पांचों मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। पूरा दिन इनके पीछे पड़े रहना पड़ता है। इनके बिगड़े हुए काम उन्हीं से ठीक करवाती हूँ। अरे तो तुम खुद ही कर लिया करो ना। ना बाबा ना, मेरे पति तो पहले से ही एक नंबर के आलसी हैं। मैं उनकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। घर में मेरे सास ससुर, 2 बच्चे और मेरा एक देवर भी है। सबका काम मैं ही करती हूँ, और काम भी बिल्कुल टाइम से और परफेक्ट। तुम अकेली होकर भी अपना सारा घर संभाल लेती हो, लेकिन मेरे पति 5 है, फिर भी मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। मुझे ना उनके सर पर खड़ा रहना पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें शादी की फोटो दिखाती हूँ। युविका जैसे ही फोटो निकालने के लिए अलमारी खोलती है, अलमारी के सारे कपड़े उसके सर पर गिर जाते हैं। देखो पूनम, मेरे पतियों की हरकतें। पूनम और युविका हंसने लगती है। शाम को पूनम और उसका पति वहां से चले जाते हैं। इसी तरह युविका के दिन बीत रहे थे और युविका अपने पतियों से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि वो कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाते थे। एक दिन युविका अपने पतियों से खूब झगड़ा करती है। अब पांचों किसी काम के नहीं हो, कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे। अब से आप कोई काम नहीं करोगे, अब से सारा काम मैं करूंगी। अब घर का सारा काम युविका करती है, लेकिन युविका को नौकरों की तरह काम करता देख उसके पतियों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके पति एक एक करके उसके पास आते हैं। युविका लाओ, कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द हो जाएगा। नहीं, आप रहने दो। आप अपना सीरियल देखो जिसमें पति 3 शादी कर लेता है। कपड़े धोने के बाद युविका सबके लिए खाना बनाती है। युविका, मैं खाना बना लेता हूँ, तुम आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हुई हो। नहीं, मैं बना लूंगी खाना। वैसे भी आप खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देते हो तो कभी रोटियां जला देते हो। ये लो अपना मोबाइल, गाना सुनो गाना। मैं तेरा हीरो नंबर, क्या था वो? युविका खाना बनाने के बाद बाहर घर का सामान लेने जाती है। तभी सुमिन कहता है, युविका कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लेने के लिए। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं चला जाता हूँ ना, बताओ क्या लाना है। रहने दो। आप सामान लाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो और शाम को लौटते हो, इसलिए मैं खुद ही ले आऊंगी सारा सामान। युविका अकेले ही बाजार चली जाती है। इसी तरह वो अकेले ही पूरे दिन घर का काम करती है और अगले दिन भी वो अपने 5 पति में से किसी को भी काम करने नहीं देती। युविका सुबह सुबह गार्डन में घास काट रही होती है। युविका जी, क्या कर रही हो आप? लाओ, गार्डन का काम हम कर देते हैं। नहीं, रहने दो। अभी आपको घास काटने बिठा दिया तो आप पूरा दिन यही गुजार दोगे। न जाने क्यों आपको बीवी से ज्यादा पेड़ पौधों से प्यार है। नहीं युविका जी, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना अपने गुलाब के पौधों से भी नहीं करते। सुयश की बात सुनकर युविका अपना सर पकड़ लेती है। गार्डन साफ करने के बाद युविका सबके कपड़ों पर इस्त्री करती है। तभी वहां विवान आता है। युविका, लाओ प्रेस मुझे दो। मैं देख रहा हूँ तुम कल से काम में लगी हुई हो। इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, रहने दो। मुझे इन कपड़ों पर प्रेस करनी है, इन्हें जलाना नहीं है। तुम अगर इन पर प्रेस करोगे तो ये कपड़े पहनने लायक भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। अब युविका ने जब से घर का काम संभाला है, घर एकदम चमचमाता रहता है। सारा काम टाइम से हो जाता है और सबको खाना भी समय से मिल जाता है। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से युविका की तबीयत खराब हो जाती है। युविका, हमने तुमसे मना भी किया था कि तुम घर का काम मत करो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो। अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। 5 भाई मिलकर सारे घर का काम करते हैं और युविका की देखभाल करते हैं। अपने पतियों को मन लगाकर काम करता देख युविका सोचती है, चलो मेरा बीमार पड़ना कुछ तो काम आया। अब मेरे पति मन लगाकर काम कर रहे हैं, काम चोरी भी नहीं कर रहे हैं और मेरा कितना ख्याल भी रख रहे हैं।